इस दिल को आए चैन कहीं ना। मेरे साथ देखे जाने के बाद से डर रही हो तुम? नहीं साथ, उसके इल्जाम तराशी से डर लग रहा है मुझे। आपके इत्तला के लिए अर्ज है, उसकी जो चौल चलन है ना, उनकी वजह से शाहिद उसको बहुत जल्द तलाक दे रहा है। दिमाग खराब हो गया उसका। बेटा, तुम फौजिया को घर ले आओ। नहीं, अगर आपको उसके मुतालिक इल्म हो जाए ना, तो आप उसे 1 मिनट भी इस घर में ना रखें। बताओ क्या किया है उसने? जानती तो हैं आप मुझसे क्या पूछ रही हैं। रानी भाभी के साथ वहीद भाई का रवैया देखा है, और बाकी घर वालों के साथ भी वैसा ही है, लेकिन फौजिया के साथ बहुत नरम मिजाज है। बेटा, जरूरी नहीं कि जिस बात पर हम यकीन रखते हो वो सच हो। मैंने भी उसे हंसते बोलते देखा है, लेकिन वहीद मेरा बेटा है, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। उसके दिल में ऐसी वैसी कोई बात नहीं। अम्मी, आप तो अपने कमरे में होती हैं, आपको क्या पता आपके पीछे क्या क्या होता है। बस! मेरे घर का माहौल इतना गंदा नहीं है। जो खाला ने खुद अपनी आंखों से देखा उसके बारे में मैंने कहा ना, बस कर। आइंदा अपने जहन में ऐसी बातें मत लाना। तुम्हें अपनी बीवी का ख्याल नहीं है ना, तो कम अज कम अपने बड़े भाई का ख्याल कर लो। नहीं, अभी कुछ दिन पहले वो अपने कजन साथ के साथ रातों में घूम फिर रही थी। तुमने उसे अपनी जिंदगी से निकाल दिया ना, इस घर से निकाल दिया ना, तो उसका जो दिल चाहेगा वो करेगी। अम्मी, तलाक के पेपर्स मैंने बनने के लिए भिजवा दिए। हमारे खानदान में घर बसाए जाते हैं, उजाड़े नहीं जाते। अम्मी, अम्मी आपकी तबीयत तो ठीक है? अम्मी ठीक हो? क्या हुआ अम्मी? अम्मी मुझे माफ कर दे, मैं बहुत ज्यादा बोल गया, मेरी वजह से आपकी तबीयत। अम्मी, है 1 मिनट पानी लेकर। तुम खुद ही बताओ बेटे, ये कैसे मुमकिन है? मैं फौजिया को तुम्हारे साथ कैसे भेज दूं? आंटी, शाहिद भाई जज्बाती हैं, हर बात का फौरन फैसला करते हैं, चाहे बाद में उन्हें पछताना पड़े। 2 जिंदगियों का फैसला कर दिया शाहिद ने, वो भी इतनी जल्दी। आंटी, मैं लेने आया हूँ, देखता हूँ कौन बात करता है। बहुत खुशी हुई तुम्हारी ये बातें सुनकर, मगर बेटा मैं भी मजबूर हूँ, शाहिद को खुद आना चाहिए था। नासिर, तुम तो मेरे बहुत अच्छे भाई हो, बहुत प्यारे भाई हो। भाई भी कहती हैं और बात भी नहीं मानती। अल्लाह तुम्हें खुश रखे मेरे बच्चे, जम जम खुशियां मिले तुम्हें। भाभी, आपके बगैर खुशी खुशी नहीं है। मैं अम्मी से बात करता हूँ। शाहिद से भी जरूर बात करना बेटा। जी जरूर करूंगा। बहुत खुशी हुई मेरे बच्चे तुम्हारे आने से। जी शुक्रिया आंटी। और भाभी, मैं आपका इंतजार करूंगा। जो अल्लाह को मंजूर। चलें, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलता हूँ। जीते रहो मेरे बच्चे। यूसुफ, मंगनी में ज्यादा टाइम नहीं बचा। मेरे ख्याल में हमें नासिर के घर चलना चाहिए। कब जाना है? कल चले? चले जाएंगे, इतनी जल्दी क्या है? हेलो, क्या? कब? कैसे हुआ? माय गॉड। अच्छा तुम वेट करो, मैं जल्दी आता हूँ। क्या हो गया यूसुफ? आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? सब खैरियत तो है ना? यासिर भाई का एक्सीडेंट हो गया। ओ मेरे खुदाया, शर्जील कहाँ है? उसी की वजह से ये सब हुआ है। वो नालायक फिर कोई ऐसी हरकत कर बैठा है कि जिसकी वजह से वो जेल गया है, और भाई साहब उसी की बेल करवाने जा रहे थे।
आप इसी के लिए हीरा को मजबूर कर रहे थे ना शादी के लिए। देख लिया अब आपने? भाई का बेटा है वो मेरा। नासिर को देखा है आपने? कितना तमीज वाला बच्चा है, हमेशा नजर नीचे झुकाकर बात करता है। और एक वो शर्जील, साथ बैठना तो दूर की बात, सीधे मुंह बात तक नहीं करता। यास्मीन तुम तैयारी करो। वो तो ठीक है, मगर हीरा और नासिर की मंगनी का क्या करेंगे? सारे इंतजामात मुकम्मल हैं। हीरा हमारे साथ गई तो भाई साहब जरूर शर्जील के साथ उसकी शादी पर जोर देंगे। नहीं यूसुफ, मैं हीरा और शर्जील की शादी किसी कीमत पर नहीं होने दूंगी। मैं क्या कर सकता हूँ? भाई की बात का इनकार नहीं कर सकता। सही जबरदस्ती है। मेरी बात सुने आप, मैं आपसे कह रही हूँ, मैं किसी कीमत पर अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। क्या करोगी तुम? रास्ता 2 दिन में तुम कितना मुरझा गए। अल्लाह से खैर की उम्मीद रखो। अल्लाह जब बेटियां देता है ना तो बहुत सारा सब्र भी देता है। हिम्मत करो। कहाँ से हिम्मत करूं आपका? मेरी बेटी यहाँ होती अलग बात है, तो 7 समंदर पार है। पापा, पापा फरक। हेलो हेलो बेटा, फरक कैसी हो तुम? मैं, आप कैसी हैं? अरे मैं ठीक हूँ, तुम बताओ, तुमने फोन क्यों बंद कर दिया? क्यों रो रही थी तुम? पहले आप परेशान होना बंद करें। अरे तुम पहले मुझे बताओ। कुछ नहीं अम्मी, बस वो मैं हारिस से थोड़ा नाराज हो गई थी। बेटा ऐसी क्या बात हो गई थी? कुछ खास नहीं, बस आप परेशान ना हो, हारिस आपको खुद कॉल करेंगे। हाँ तो हारिस है कहाँ? मैं उससे कब से फोन कर रही थी, उसका फोन भी बंद था। अम्मी वो ना, यहाँ पे नेटवर्क का कुछ ज्यादा ही मसला है, बार बार लाइन कट हो जाती है। मैं रात को आपको कॉल करूंगी। हाँ बेटा जरूर फोन करना, हम तुम्हारे खाला खालू भी बहुत परेशान हैं। आप उनको मेरा सलाम कह दीजिएगा। मैं कह दूंगी। अपना बहुत ख्याल रखना, समझी? और पता है रानी बहुत परेशान हो रही है तुम्हारे लिए। जी कर लूंगी मैं। चलो ठीक है, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। या अल्लाह, तेरा लाख शुक्र, तसल्ली होगी। हाँ हीरा बोलो। नासिर तुम अभी तक ऑफिस में हो? हाँ आज काम कुछ ज्यादा है तो ऑफिस के काम से निकला हुआ। आज मॉम और डैड तुम्हारे घर आ रहे हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। वो नासिर, मुझे तुमसे एक बात करनी है। हाँ बोलो। अच्छा हीरा, ऑफिस से कॉल आ रही है, मैं करता हूँ बात। ओके। नासिर ना, क्या हुआ अम्मी? फरा का फोन आ रहा? तुम्हें कैसे पता चला? आपके चेहरे का इत्मीनान और खुशी मुझे बता रही है। इसका फोन आया था, बस बता रहे थे कि दोनों मियां बीवी में कोई नाराजगी हुई थी। खैर मैंने उनसे कहा है तुम्हें कॉल करेगी। अच्छा, कब? रात को करेगी। ये वहीद नहीं है अभी तक? लेट आते हैं आज। जाहिर सी बात है, फौजिया जो नजर नहीं आती उसे। नहीं कोई चक्कर नहीं है, मैं कह रही हूँ ना, वो उसको अपनी बहन मानते हैं। मर्द है, मर्द ना अपने पैतरे बदलते रहते हैं। मैं कह रही हूँ ना, वही जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। फौजिया का एतबार नहीं है मुझे। खैर बेटा, तुमने उस लड़की को अब इस घर में कदम नहीं रखने देना। ले, फिक्र ही ना करें, कभी नहीं आ सकती वो इस घर में। शाबाश। अच्छा बड़ी बातें हुई मेरी। हैं, क्या कह रही थी फरा? कैसी है वो? मुझे तो सबसे ज्यादा खुशी हुई। तुम ठीक कह रहे हो? तो फिर शाहिद को किस पे शक होगा? फोन करो, मालूम करो उससे, लड़ो। इस दिल को आए चैन कहीं ना, इस दिल को आए चैन
आपको फ़ोन करती, लेकिन बस मेरी तबीयत ऐसी ख़राब हुई कि आज जाकर संभली। आपने भी फ़ोन नहीं किया। मैं भी आपसे मिलना चाह रही थी, आपसे बात करना चाह रही थी, लेकिन शाहिद ने मना कर दिया, तो बस मेरी हिम्मत ना हुई। शाहिद थोड़ा गुस्से का तेज है, और आप जानती हैं आजकल के बच्चे तो अपने मामले में किसी को बोलने कब देते। देखें हजरा, हमने खानदान देख के बड़ों की रजामंदी से ये शादी की थी, शाहिद को देख के नहीं की थी। अब शाहिद हैं कि फौजिया को तलाक दे रहे हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। शाहिद कोई बात सुनना नहीं चाहते, आप लोगों से मिलने नहीं दे रहे हैं। आखिर ये मसला कैसे हल होगा? आप ऐसा करें, फौजिया को घर लेकर आए, मैं फिर देखती हूँ। नहीं अजरा, शाहिद ने भेजा है, अब शाहिद ही लेने आएंगे। देखिए बहन, ऐसे तो हालात मजीद खराब हो जाएंगे। आप समझाएं ना, बेटा है आपका। ठीक है, मैं समझाती। हमारे दरवाजे आप लोगों के लिए हर वक्त खुले हैं, आप जब भी आना चाहें जरूर आए। जी ठीक है, मैं शाहिद से बात करके आपको बताती हूँ। अच्छा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। नासिर, आज लेट हो गए? भाभी ऑफिस में काम बहुत था आज। तो फोन कर देते ना, खाला परेशान हो रही थी। वो एक्चुअली फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी और वो चल भी नहीं रहा। अच्छा चलो, मैं खाना ले आती हूँ तुम्हारे लिए। अच्छा भाभी, वो फौजिया भाभी का मालूम है ना आपको? हाँ। प्लीज़ कुछ करें ना आप, मेरी मंगनी है, हीरा की फैमिली क्या सोचेगी, कैसा ख़ानदान है? नासिर, मैं क्या कर सकती हूँ जिस औरत को अपने घर का खुद ही ख्याल नहीं है। क्या मतलब? वो तो बहुत अच्छी हैं। कि अच्छे होने की पट्टी ना उतर जाती है आंखों से जब घर संभालना पड़ता है। कि बातें मेरी समझ में नहीं आ रही, आप साफ साफ बताएं। देखो नासिर, लड़की मैके में जितनी भी आजाद ख्याल हो, जितनी भी बोल्ड हो, मर्दों से हंस हंस कर बातें करती हो, ससुराल में ये सब नहीं चलता। ससुराल में खानदान और शौहर की बात को लेके चलना पड़ता है। अब शादी के बाद भी वो मर्दों से हंस हंस के बातें करेगी तो शौहर तो बर्दाश्त नहीं करेगा ना। कौन से मर्द? भाई तुम्हारे। वहीद भाई? भाई वही तो कसम उठाते हैं कि फौजिया मेरी बहन। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, फौजिया भाभी ऐसी। तुम्हें याद नहीं है जब वो साथ को करंट लगा था, कैसे फौजिया भागती हुई गई थी? और शाहिद ने बताया कि कल मेडिकल स्टोर पर दोनों को देखा है, निकले होंगे सैर सपाटे करने। खुदाया, भाभी मेरा क्या होगा? देखो भाई, इस घर में शरीफ और खानदानी औरतें रहती हैं और बहुत मुश्किल है कि शाहिद उस औरत को वापस लेकर आए। अच्छा, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं चलता हूँ। अच्छा, खाला से मिल लेना, याद करेंगे। जी। वाह रानी वाह, कितनी चालाक है तू। फौजिया, मेरे ख्याल में तुम्हें शाहिद से बात करनी चाहिए। प्लीज साद, अब ये बेतुकी बातें मत करो मुझसे। कोई बेतुकी बात नहीं है, तुम्हारा रिश्ता टूट रहा है। क्या करूं? शाहिद के पास जाके उसके हाथ पैर जोड़ूं और उससे कहूं प्लीज मुझे तलाक मत देना, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी? अगर ये सब कहने से उसकी अना को सुकून मिल जाएगा तो तुम्हारा घर बच जाएगा। प्लीज साद, दादी अम्मा वाली बातें मत करो मुझसे। शाहिद के पास जाओ और उससे पूछो कि आखिर क्या क्या मसाइल है आपको फौजिया से। यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि फौजिया जाके शाहिद से पूछे कि क्या मसले हैं उसके। मैं? तुम कुछ नहीं जानते उसके बारे में। जानता हूँ कि वो एक शक्ल मिजाज इंसान है, लेकिन फौजिया अगर उसको मुझ पर शक होता तो तुम यहाँ इस तरह से नहीं बैठी होती। और रह गई उसके घर वालों की बात, अगर उन्हें कोई मसला होता तो वो शिकायत करते, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो।
तो फिर शाहिद को किस पे शक होगा? फोन करो, मालूम करो उससे, लड़ो। ये तुम्हारी जंग है, उसे तुम्हें खुद अकेले जीतना और खुद को ठीक साबित करना है। और तो और उस घर में अपनी पोजीशन वापस लेनी है तुम्हें। लेकिन साथ फौजिया, प्लीज मेरी बात मानो और जाओ। शाहिद बेटा, फौजिया की कोई खैर खबर? वो हिरा के घर वाले आने वाले हैं। देखिए खाला, ना तो मेरे पास फौजिया की कोई खबर है, ना ही मुझे उसकी कोई ज़रूरत है। और जहाँ तक सवाल रहा नासिर का, तो हम हिरा के घर वालों को सब सच सच बता देंगे। शाहिद देखो, तुम यूँ परेशान ना हो। तुम ऐसे परेशान देख के मुझे अच्छा नहीं लगता। वैसे भी बहुत ही कोई ढीठ औरत है फौजिया, एक फोन तो कर लेती कम से कम तुम्हें। हाँ, इस अजीबी लड़की से तो डर भी नहीं है कि उसका घर टूट रहा है। अम्मी, यही बातें तो शाहिद कितने अरसे से बर्दाश्त कर रहा था। घर तक बिठा दिया उसको, लेकिन मजाल है जो उस औरत को जरा भी समझ आई हो। शायद तुम खुद फोन कर लो ना उससे। मैं क्यों फोन करूं उससे खाला? मैं उससे किसी भी किस्म का रिश्ता नहीं रखना चाहता। अम्मी, सही तो कह रहा है शाहिद, इंतहाई नाफरमान और जिद्दी औरत है फौजिया। ऐसे थोड़ी होता है। हाँ, बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे तो नासिर ने कहा था कि मैं शाहिद से बात करूँ, क्योंकि हिरा के घर वाले आने वाले हैं। वो चाह रहा था कि फौजिया भी आ जाए। कि नासिर को मैंने कितनी बार समझाया कि मेरे मामले में मत बोले। क्यों इंटरफेयर करता है ये? शाहिद, तुम परेशान नहीं हो। हिरा के घर वालों से हम खुद बात कर लेंगे। तुम्हें जो ठीक लगता है तुम वही करो। हाँ, तुम परेशान नहीं हो, हमें है ना।